कि अगर कोई पार्लियामेंटेरियन करता है सिविल नाफरमानी तो वो ऑलरेडी नाअहल हो जाएगा। सो इसका मतलब ये हुआ कि तहरीक इंसाफ मजीद बंद गली की तरफ चली जाएगी। सो जमात ऐसा कोई डिसीजन क्यों लेगी? नाअहल कैसे हो जाएगा अगर पार्लियामेंटेरियन सिविल नाफरमानी करता है तो उसके फिर क्या कॉन्सिक्वेंसेस उसके लिए आ सकते हैं? सिविल नाफरमानी जो है वो डिस्क्वालिफिकेशन नहीं है पार्लियामेंटेरियन के लिए। ठीक है। पार्लियामेंटेरियन की जो डिस्क्वालिफिकेशंस हैं वो आर्टिकल 63 के अंदर आईन पाकिस्तान के आर्टिकल 63 के अंदर तहरीर शुदा हैं। उन डिस्क्वालिफिकेशंस की कुछ लिमिट्स हैं मौजूद। जी बिल्कुल। उसके अंदर इस तरह की लिमिट्स, उसके अंदर इस तरह की कंडीशन ज़रूर हैं कि एक शख्स जो है वो गवर्नमेंट का डिफ़ॉल्टर ना हो किसी चीज़ के ऊपर, लेकिन उसको डिफ़ॉल्टर डिक्लेयर करने का एक पूरा प्रोसेस है जो हमारी अदालतों ने कहा कि उसको अदालत से कन्विक्शन होगी तो वो डिफ़ॉल्टर डिक्लेयर होगा। इस बेसिस के ऊपर इसहाक डार साहब की नॉमिनेशन पेपर्स भी एक्सेप्ट हुए थे कि उनको डिफ़ॉल्टर कहा गया है बैंक का। उन्होंने कहा कि मेरे खिलाफ कोई डिक्लेरेशन नहीं है। तो पार्लियामेंटेरियन का सिविल नाफरमानी करने के बहुत से और कवानीन लग सकते हैं। आप अगर गैस का बिल ना दें तो उसके खिलाफ अपनी कार्रवाई हो सकती है। आप अगर पुलिस की बात ना मानें तो अपनी कार्रवाई हो सकती है। अगर आप किसी और तरीके से रियासत के किसी रेगुलेटरी इदारे को जो हुकूमत जो अवाम के मसाइल को रेगुलेट करता है, अगर आप उसको ना माने, टैक्सेस ना पे करें, FBR के सामने ना जाएं, सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज ना दें, अगर इस तरह की चीज़ें ना करें तो उनके अपने कॉन्सिक्वेंसेस हैं FBR के कानून के अंदर, सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज के कानून के अंदर। लेकिन पार्लियामेंटेरियन की डिस्क्वालिफिकेशन जो है वो इस बात से कनेक्टेड नहीं है कि सिविल नाफरमानी होगी या नहीं होगी। देखिए, सिविल नाफरमानी जो है वो कोई शख्स भी इस बात के ऊपर नहीं, वो लोग जो सिविल और बाय द वे सिविल नाफरमानी किसी मुल्क में भी नहीं होनी चाहिए, इसके अंदर तो कोई दो राय नहीं। सिविल नाफरमानी की कॉल से बहुत पहले ये मसाइल किसी मंतक से कहीं मिल बैठ के किसी आइन और कानून के खदोखाल के अंदर, जैसे दुनिया की दीगर मैच्योर डेमोक्रेसीज अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करती हैं, हमें भी ये करना चाहिए। तो सिविल नाफरमानी तक तो कोई बात नहीं आनी चाहिए। सिविल नाफरमानी की तारीख भी ये कहती है कि जमहूरियत के अंदर यूजुअली सिविल नाफरमानी नहीं होती। सिविल नाफरमानी या आमरीत के ख़िलाफ़ होती है, या सिविल नाफरमानी की जो पाको हिंद की तारीख है उसके अंदर ये कलोनियल पावर के ख़िलाफ़, ब्रिटिश कलोनियल उसके ख़िलाफ़ सिविल नाफरमानी जो है वो जब ब्रिटिश राज चल रहा था तो सिविल नाफरमानी की मूवमेंट चली। इसी तरह मिडल ईस्ट के अंदर भी सिविल नाफरमानी उस वक्त चली जब बादशाह चल रही थी। ठीक है। लेकिन सवाल यहाँ से थोड़ा सा आगे का है। पार्लियामेंटेरियंस तो टोटल अगर सब लोग भी सिविल नाफरमानी के अंदर शामिल हो जाएं तो 342 लोग होंगे ना, जो नेशनल असेंबली के लोग हैं। आप सारे प्रोविंसेस के सेनेट के सब इंक्लूड कर लें तो 1000 पार्लियामेंटेरियन, 1500 पार्लियामेंटेरियन हो जाएगा। ये सिविल नाफरमानी की थ्रस्ट नहीं है। सवाल ये है कि पाकिस्तान की आम आवाम जिनका हम नाम नहीं जानते, जिनको कभी हम बलवाई कह देते हैं, कभी हम दहशतगर्द कह देते हैं, कभी हम गुमराह कह देते हैं, कभी हम मुल्क दुश्मन कह देते हैं, जो अपने अपने घरों में, लाहौर में, कहीं पे राजनपुर में, सखर में, कराची में, बन्नू में, जो अपने अपने घरों पे बैठ के रियासत के साथ इंटरैक्ट कर रहे हैं, कभी बिलों की सूरत में, कभी टैक्सेस की सूरत में, कभी पुलिस के साथ इंटरेक्शन की सूरत में, क्या वो लोग जो ना पार्लियामेंटेरियंस हैं, ना फॉर्मली किसी पार्टी का हिस्सा हैं, हम ऐसा मुल्क तो है नहीं कि हर बंदा जो डेमोक्रेटिक पार्टी में हो या रिपब्लिकन पार्टी में वो रजिस्टर करता है, हमें तो पता ही नहीं है कि किस घर में कितने लोग बैठे किस पार्टी का हिस्सा है। इसकी कोई हमारे पास अकाउंटेबिलिटी नहीं है, इसका कोई अकाउंट नहीं है, इसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। क्या वो लोग जो किसी पार्टी का हिस्सा नहीं है या डिक्लेयर्ड किसी पार्टी का हिस्सा नहीं है, वो लोग जो पार्लियामेंटेरियंस नहीं हैं, जो गवर्नमेंट के ओहदेदारान नहीं हैं, जो अपनी मजदूरी अपना काम करते हैं, क्या वो लोग इस कॉल को रिस्पॉन्ड करेंगे? अगर करेंगे तो ये कॉल कामयाब होगी, शायद हुकूमत के ऊपर प्रेशर क्रिएट हो। अगर ये बात यहाँ तक रही कि पार्लियामेंटेरियंस और अली अमीन गंडापुर साहब और दीगर लोग इसको चलाएंगे तो फिर इसके ऊपर इन्ना लिल्ला पढ़ लेनी चाहिए। किसी का भी ये ख्याल नहीं कि PTI की लीडरशिप इसको चला सकेगी। इमरान खान साहब की इस कॉल का जो इन्हिसार है वो आम लोगों के ऊपर है, पॉलिटिशियंस के ऊपर नहीं। ठीक है।